अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विलेज स्टाइल मसाला फ़िश करी की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। और ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और रेसिपी पसंद आए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मसाला फ़िश करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 1 किलो फ़िश ले ली है। अच्छे से इसको हमने वॉश कर लिया है और फ़िश की देखिए हमने स्किन निकलवा दी है। आप जैसे वॉश करते हैं उसको वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम विलेज स्टाइल बना रहे हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी साबुत मसाले लेने हैं, बिल्कुल भी पिसे हुए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम फ़िश करी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर पूरी 1 डली हमें लहसुन की ले लेनी है, और देखिए और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेना है। 6 से 7 लेनी हमने साबुत लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून पिसी हुई हल्दी, अगर आपके पास साबुत है तो वो ले सकते हैं, और 1 प्याज लेनी है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने सरसों ले ली है। देखिए यहाँ पर मैंने पीली सरसों का यूज़ किया है, आपके पास जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मसालों को हमें करना है हल्का सा रोस्ट। तो एक पैन ले लिया है और इसमें हमने धनिया और मिर्ची ले ली है। इसको हल्का सा हमें रोस्ट करना है ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, और जब हम इसको मसाला पीसेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो मसाला पीसने में। अब मसाले हमारे देखिए क्रैकल हो चुके हैं हल्के से। अब यहाँ पर देखिए हमने सिलबट्टा लिया है, क्योंकि हम विलेज स्टाइल बना रहे हैं। और जब इस तरह से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं जो पुराने ज़माने के तरीके से, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब मेरी अम्मी बनाती थी इस तरह से मसाला पीसकर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज ये रेसिपी शेयर की जाए, और इस तरह से हम बिल्कुल विलेज स्टाइल मसाला फ़िश करी बनाकर तैयार करें। तो देखिए हमने जो धनिया और मिर्ची को रोस्ट किया था वो ऐड कर देंगे, और इनको हमें पीसना है। तो हमने थोड़ा सा दरदरा देखिए अभी पीस लिया है, इस तरह से पीस लेना है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन। तो हमने जो लहसुन की पूरी 1 डली ली थी वो ले लिए, और ये ऐड कर देंगे। हमने लहसुन का छिलका नहीं निकाला है, इसी तरह से पीसेंगे इसको। अब इसमें सरसों, अदरक, और देखिए हल्दी आपके पास साबुत है तो वो ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई ले ली। और देखिए हमने प्याज ले लेनी है। जो प्याज हमने 1 ली थी उसको हमने कट कर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एकदम बारीक मसाला पीसकर तैयार करना है। अब बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि जब आप इसको एक बार खाएंगे ना तो सच में आप मुझे ज़रूर याद करेंगे कि बहुत अच्छी रेसिपी बताई है मैंने आपको। तो देखिए मसाला हमारे यहाँ पर पिस चुका है। अब इसको निकाल लेना है एक बोल में, और जो मसाला सिलबट्टे के ऊपर रह गया है वो भी हम इस तरह से पानी डालकर निकाल लेंगे बोल में। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ट्रेडिशनली बना रहे हैं, तो लोहे की कढ़ाई तो होना बहुत ज़रूरी है, इसमें ही इसका रियल टेस्ट आएगा। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम सरसों का तेल ले लिया है, क्योंकि फ़िश करी सरसों के तेल में ही टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब एकदम धुआंधार हमें ऑयल को गरम कर लेना है। धुआंधार ऑयल गरम होने के बाद अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी जो सरसों के तेल की स्मेल होती है वो निकल जाए। और हल्का सा देखिए मिक्स करेंगे। फ्लेम को अभी हमें लो कर देना है, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। और इसी के साथ ही अब इसमें 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरी अम्मी बनाती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। और अब इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। अब इसी ऑयल में हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। अगर लोहे की है तो ऐसा लगता है कि चिपक जाएंगी इसके ऊपर और फिर अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं। तो बस अच्छे से 1 से 2 मिनट हमें इनको दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। और देखिए इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, और दूसरा बैच भी हम इसी तरह सभी फ़िश का रेडी कर लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। तो हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम मसाला ऐड करेंगे इसी ऑयल में। फ्लेम को हमने लो कर दिया है, हाई फ्लेम पर हमने फ़िश फ्राई की थी, फिर उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया है। और मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और अब ऐड करना है हमें इसमें पानी, जो मसाले का पानी था वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और इसको भूनने के लिए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब तकरीबन। उसी बोल में हमने जो मसाला रह गया था उसमें हाफ कप पानी ऐड कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। अब अच्छे से हमें इसको भूनना है। देखिए जब हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं खाना, एक तो बहुत टेस्टी बनता है, ऊपर से हमारी जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। आजकल हम इस तरह के बर्तनों में नहीं बनाते खाना, तो ज़रूर बनाइए, अगर आपके पास है तो उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मसाला भुन चुका है, बहुत अच्छे से भूनिएगा, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए अभी 1 कप पानी ऐड कर दिया है करी के लिए, और 1 कप और करेंगे। जितनी भी आप करी रखना चाहते हैं, इसकी जितना शोरबा रखना चाहते हैं उतना इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये थोड़ी सी पतली अच्छी लगती हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखूँगी, और 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। आप मसाला भूनते वक्त ही नमक ऐड कर लीजिएगा, मैंने बाद में किया था। और इसमें अब हम फिश ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई कर रखी हुई थी। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी ये करी के साथ अच्छी लगती हैं, पतला पतला सा शोरबा होता है वैसे ही अच्छी लगती हैं। आप चाहें इसको थोड़ा सा थिक बना सकते हैं। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। अगर आप पसंद नहीं करते कसूरी मेथी तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से, और इसको हमें कवर कर देना है। हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से उबाल आ रहा है और अच्छे से ये 10 मिनट पक चुकी हैं हाई टू मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें थोड़ा सा हरे धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब जितना चाहें आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और ये देखिए हमारी विलेज स्टाइल एकदम देसी अंदाज में मसाला फ़िश करी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल मेरी अम्मी की रेसिपी है, जैसे वो बनाती थी बहुत टेस्टी बनती थी, बहुत ही अच्छी बनती थी। सच में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और आपकी अम्मी कैसे बनाती हैं वो भी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत टेस्टी थी, सच में बहुत ही पसंद आई थी। और तो जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर डिफरेंट स्टाइल फ़िश करी की रेसिपी या फ़िश कौरमे की रेसिपी, फ़िश पकौड़े की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।